ईयर 1915 में जब गांधी जी इंडिया लौटे तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था कि ब्रिटिश राज को हराने के लिए कौन सा हथियार अपनाएं। गांधी जी का जवाब था अहिंसा और सत्याग्रह। फिर गांधी जी उसी साल में कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। फिर साल 1970 में होता है बिहार में चंपारण सत्याग्रह, जहाँ पे फार्मर्स को जबरदस्ती नील की खेती करनी पड़ रही थी। नील की खेती करने की वजह से वहाँ की ज़मीन भी खराब हो रही थी और किसानों की गरीबी भी बढ़ रही थी। फिर ईयर 1918 में गुजरात में होता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा में बाढ़ और अकाल होने की वजह से वहाँ की ज़्यादातर फसल खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो सरकार को टैक्स नहीं दे पा रहे थे और सरकार उनको राय देने को तैयार नहीं थी। तब गांधी जी ने ऐलान किया खेड़ा सत्याग्रह। फिर ये 1919 में गांधी जी मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ मिलकर करते हैं खिलाफत मूवमेंट। इस मूवमेंट में उन्हें मुसलमानों का भी सपोर्ट मिलता है। फिर 1920 में होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसमें गांधी जी सब भारतीयों से विदेशी कपड़े, स्कूल, कोड्स, यहाँ तक कि ब्रिटिश टाइटल और जॉब्स को भी छोड़ने के लिए बोलते हैं और इसी बीच वो खादी को प्रमोट करते हैं। फिर 1930 में स्टार्ट होता है सॉल्ट सत्याग्रह या दांडी मार्च। जब ब्रिटिश सरकार गरीब लोगों से नमक पे भी टैक्स लेने लगी तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने कुछ साथियों के साथ दांडी मार्च की शुरुआत करी और 388 किलोमीटर चल के वो अहमदाबाद से दांडी गुजरात पहुंचे और वहां जाके नमक उठा के ब्रिटिश सरकार का लो तोड़ा। फिर ये 1942 में स्टार्ट होता है भारत छोड़ो आंदोलन। इस समय ऑलरेडी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। वर्ल्ड वॉर वन की तरह इस बार भी ब्रिटिश सरकार गांधी जी से मदद मांगती है, पर इस बार गांधी जी सपोर्ट देने से साफ साफ मना कर देते हैं और इस क्विट इंडिया मूवमेंट को और भी तेज कर देते हैं। इसके बाद ब्रिटिश सरकार गांधी जी को जेल में डाल देती है। वैसे जेल गांधी जी के लिए नई बात नहीं थी, क्योंकि इससे पहले भी इनको कई बार जेल जाना पड़ा था। इतने बड़े ग्लोबल लीडर होने और मास अप्ील होने के बावजूद गांधी जी की पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जिन्होंने उनके फॉलोअर्स को भी शो कर दिया था। आइए जानते हैं